हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम चर्चा करेंगे मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे आते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। याद रखना, मार्च मंथ की बात करें तो कौन से डे आते हैं उन पे अपन विद रीजन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पास आता है 3 मार्च। 3 मार्च की बात करें तो सभी याद रखना, 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। बहुत ही विशेष है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। याद रखना सभी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या उद्देश्य है ये दिवस मनाने का। उद्देश्य पूछे तो याद रखना कि जो वन्य जीव है, जो अपने वन्य जीव हैं, उनका जो महत्व है, याद रखना, उनके प्रति जागरूक करना या महत्व बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है कि ये सबसे पहले मनाना स्टार्ट कब किया गया। तो याद रखना, सबसे पहले जो मनाना स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ आपसे पूछे तो सबसे पहले कब बताओगे, 2014 में। प्रारंभ की बात करें तो नोट लगा के सभी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आती है वन्य जीव के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2023 की जो थीम थी वो क्या है। ये क्वेश्चन बहुत विशेष है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। याद रखना, तो याद रखना वन्य जीव की जो थीम है, वन्य जीव संरक्षण की जो थीम है 2023 की, वो है वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। तो याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बताया है, 3 मार्च की सबसे पहले चर्चा की जिसमें मैंने बताया है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य, क्या उद्देश्य है कि वन्य जीव के महत्व को, उनके संरक्षण को याद रखना, संरक्षण संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट सबसे पहले प्रारंभ 2014 में किया गया। याद रखना, इसकी थीम बहुत विशेष है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आ सकती है। क्या बताओगे थीम 2023 की, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। ये बात याद रखना विशेष। मार्च मंथ में जो इम्पोर्टेंट डे आता है 8 मार्च, विशेष इसलिए है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखना, कौन सा दिवस बताओगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रति वर्ष 8 मार्च को। याद रखना, इनके बारे में पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसे प्रारंभ कब किया गया, इस दिवस को कब मनाना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मुद्दा यही है इसके ऊपर। क्या उद्देश्य पूछे आपसे तो याद रखना, इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं, याद रखना, अपना जो समाज है ना, समाज में, ठीक है, समाज में महिलाओं को समानता दिलाना। याद रखना, महिलाओं को क्या दिलाना, समानता दिलाना। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। और प्रारंभ कब किया गया, 8 मार्च को भी याद रखना 1908 में प्रारंभ किया गया। 1908 में भी कहाँ, यूके में। याद रखना, यूके पूछे तो क्या बताओगे, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। याद रखना। नेक्स्ट 8 मार्च के बाद आता है अपना विशेष जो मार्च मंथ में आता है 15 मार्च। 15 मार्च को दोस्तों याद रखना, 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद रखना, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कि जो उपभोक्ता हैं उनको जागरूक करना। याद रखना, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो प्रारंभ कब किया गया, याद रखना, इसे सबसे पहले कब बनाया गया था, 1983 में। याद रखना, कब प्रारंभ किया गया था, 1983 में प्रारंभ किया गया। तो 16 मार्च भी बहुत विशेष है, सभी याद रखना। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। याद रखना, क्या बताओगे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 मार्च को। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत देश में, राष्ट्रीय का नाम आ गया तो भारत के लिए विशेष होगा, सभी याद रखना, कि भारत में सबसे पहले जो टीकाकरण किया गया था। याद रखना, भारत की बात आ जाए,
और टीकाकरण की बात आ जाए तो सबसे पहले जो टीकाकरण किया गया था वो याद रखना 16 मार्च को, 16 मार्च को याद रखना है। और 16 मार्च के बारे में पूछे तो कब बताओगे? 16 मार्च 1995 को। जैसे आपसे पूछा जाए किस प्रकार का टीकाकरण, जैसे देखो पोलियो वैक्सीन का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो पोलियो जैसी वैक्सीन या पोलियो जैसी जो बीमारियां थी ना, इनसे निपटने के लिए सबसे पहले टीकाकरण प्रारंभ किया गया था भारत देश के अंदर। एक बात विशेष है, पोलियो हमेशा रविवार के दिन ही पिलाया जाता है। कब बताओगे? रविवार के दिन ही पिलाया जाता है। पोलियो की बात आए तो लगा के सभी याद रखना। भारत देश की बात करें तो भारत को याद रखना वर्ष 2014 में, ये बहुत विशेष है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। याद रखना वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो अपने पास 16 मार्च के बाद नेक्स्ट जो मार्च मंथ की बात करें तो याद रखना विशेष जो डे आता है वो आता है 21 मार्च। तो 21 मार्च को याद रखना सभी दोस्तों, 21 मार्च को प्रति वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 मार्च को। पॉइंट विशेष क्या आता है 16 मार्च के बाद? इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अपने पास आता है 21 मार्च। तो याद रखना 21 मार्च के बारे में, 21 मार्च को प्रति वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि उद्देश्य क्या है। तो याद रखना सभी प्रकार के जो वन्य जीव हैं, याद रखना सभी प्रकार के जो वन्य जीव हैं, ठीक है, जो वन्य जीव हैं उनको उनके संरक्षण के लिए बढ़ावा देना। किसके लिए बताओगे? सभी प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए बढ़ावा देना। याद रखना संरक्षण के लिए बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए स्टार्ट कब किया गया, तो सबसे पहले ये जो मनाया गया था याद रखना 2012 में। कब मनाया गया? वर्ष 2012 में सबसे पहले मनाया गया। विशेष है 22 मार्च, तो याद रखना सभी, बार बार एग्जाम में भी हो चुका है। 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या बताओगे? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके बारे में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे पहले उद्देश्य तो देखो बेसिक पता चल जाता है जल दिवस का नाम आते ही, क्योंकि देखो अपने देश की बात करें या विश्व की बात करें तो मीठे जल की कमी है। याद रखना जो अपना मीठा जल है, मीठे जल की कमी है। याद रखना मीठे जल की क्या है? कमी। तो याद रखना उसका जो स्रोत है वो बहुत ही कम है देश में बात करें तो याद रखना मीठे जल की कमी होने के कारण उनके संरक्षण के लिए, मीठे जल के संरक्षण के लिए, याद रखना उनकी व्यवस्था के लिए बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है ना वो विश्व जल दिवस का है। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना इसके बारे में, सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो याद रखना सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था वो 1993 में किया गया था। सबसे पहले याद रखना प्रारंभ की बात आए सबसे पहले कब बनाया गया था? 1993 में बनाया गया। नेक्स्ट याद रखना 23 मार्च की बात आती है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना 23 मार्च बहुत ही विशेष है। याद रखना 23 मार्च, और 23 मार्च में भी कब बताओगे? याद रखना 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को कहाँ पे? बहुत ही विशेष है, लाहौर जेल में। कौन सी जेल में? लाहौर जेल में। याद रखना किसको? एक तो भगत सिंह को। किसको बताओगे? भगत सिंह। याद रखना 23 मार्च 1931 को लाहौर में, एक तो क्या बताओगे? भगत सिंह। नेक्स्ट दूसरा कौन बताओगे? राजगुरु। और तीसरा कौन बताओगे? सुखदेव को। याद रखना फांसी की सज़ा दी गई थी। किसकी सज़ा दी गई थी? फांसी की सज़ा। और इसी उपलक्ष्य में है ना, नोट लगा के याद रखना, इसी उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च के साथ साथ 30 जनवरी को भी प्रति वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना क्यों? मैंने आपको बताया था 30 मार्च 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, शहीद दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट मार्च मंथ की बात करें अपने पास 23 मार्च के बाद आता है 24 मार्च, याद रखना बहुत ही विशेष है। प्रतिवर्ष याद रखना इसके बारे में विशेष है, टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? टीबी दिवस। विशेष देखो पता चल जाता है सभी को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रखना भाई जो टीबी जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना। इसके लिए रोकथाम के लिए जागरूक करना, याद रखना इसके लिए दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले इसके बारे में, एक तो विशेष ये याद रखना कि इसकी थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखना क्या बताओगे? इसकी जो थीम है ना टीबी दिवस की 2023 की जो थीम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो नोट लगा के सभी याद रखना। वो थीम क्या है? ध्यान से सुनना सभी। यस वी कैन, याद रखना क्या याद रखोगे? यस वी कैन एंड टीबी, याद रखना ये इसकी थीम है, बहुत ही विशेष है। यस वी कैन एंड टीबी।